दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। दोस्तों हम सबसे पहले आपको दो फोटो दिखाने चाहेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक ये साहब हैं और दूसरे ये नौजवान भाई हैं। अब देखिए, आप पहले बात करते हैं इस नौजवान भाई के बारे में। आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ी हुई खबरें बहुत तेज़ी के साथ ट्रेंड कर रही हैं। अमेरिका ने एक हॉर्मुज़ के पास एक भारतीय शिप के ऊपर हमला किया और उसी हमले में ये मारे गए। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और हिमाचल प्रदेश में भी एक जगह है हमीरपुर, वहाँ के ये युवक थे। इनका नाम था आदित्य शर्मा। इनके अलावा जो इनसे पहले हमने आपको फ़ोटो दिखाया है, उस फोटो के अंदर जो शख्स नज़र आ रहे हैं उनका नाम है राजेश शर्मा। उनके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में ज़रा आगे। पहले थोड़ा सा आदित्य शर्मा के बारे में बातचीत करते हैं। जिस जहाज़ के ऊपर आदित्य शर्मा थे, उस जहाज़ में जो है डेक कैडेट के तौर पर आदित्य शर्मा नौकरी करते थे। और अमेरिका का जो हमला जिस शिप के ऊपर हुआ था, जिस जहाज़ के ऊपर हुआ था, उसी जहाज़ में ये सवार थे। 11 जून को आधिकारिक तौर पर इनकी मौत की पुष्टि हुई। उसके बाद फिर इनके परिवार में जब ये मौत की पुष्टि हो जाती है तो कोहराम मच जाता है। माता पिता रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। अब आदित्य शर्मा उन 3 भारतीय नाविकों में शामिल थे जो इस हमले के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। यानी जो हमला अमेरिका ने किया था, मौत की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, परिवार का बुरा हाल है और रो रो कर उनका बुरा हाल है। अब आदित्य शर्मा जो हैं वो अपनी मेहनत के बल पर, अपनी मेहनत के दम पर, मेहनत करने के बाद इस जॉब को हासिल किए और इस जॉब को कर रहे थे। आदित्य शर्मा के जो पिता हैं राजेश शर्मा, दैनिक जागरण की एक खबर के मुताबिक अब वो भावुक होकर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके बेटे के अंतिम दर्शन करने दिए जाएं और उनके बेटे के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर हिंदुस्तान लाया जाए, जो इस खबर के रिकॉर्ड करने तक नहीं आया था। सरकार से वो यही गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे बच्चे का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द लाया जाए ताकि हम पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सकें। ये खबर यहाँ तक तो समझ में आई है कि क्या मामला है, इतना आप सबको समझ आ गया होगा। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिन से ट्रेंड है, ये खबर कई दिन से वायरल हो रही है। इससे जुड़ी हुई जो कुछ और चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो फोटो हमने शुरू में आपको दिखाया था राजेश शर्मा जी का, अब राजेश शर्मा जी कौन साहब है? राजेश शर्मा जी वो साहब हैं जिन्होंने जब गाज़ा के ऊपर हमले हो रहे थे, गाज़ा में बच्चों का नरसंहार हो रहा था, उस दौरान लगातार ये सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, ख़ासतौर पर एक्स के ऊपर, ट्विटर जिसको एक्स बोलते हैं अब, उसके ऊपर। और उस टाइम जो है ये लगातार अपनी पोस्ट वहाँ डालते रहते थे। और इनकी एक पोस्ट के मुताबिक उसमें ये क्या लिखते हैं, जो इंग्लिश में है उसका मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इजराइल को पूरे गाजा का जातीय सफाया कर देना चाहिए और इसे गैर मुस्लिम इलाका बना देना चाहिए। वहाँ शांति बनाए रखने का एकमात्र यही समाधान है। मोसाद और आईडीएफ को बधाई। यानी शर्मा जी खुले तौर पर गाजा के लाखों लोगों के विस्थापन और मौत की वकालत कर रहे थे। अब ये जो राजेश शर्मा जी की जो पोस्ट हैं, ये ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हैं। दोस्तों राजेश शर्मा जी जो उस वक्त कर रहे थे वो भी गलत था, बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि वो एक ऐसे मुल्क की वकालत कर रहे थे और एक ऐसे नरसंहार की वकालत कर रहे थे जो उस वक्त बहुत बड़ा जुल्म फ़िलिस्तीन के बच्चों के ऊपर, गाज़ा के बच्चों के ऊपर हो रहा था। और अब जब राजेश शर्मा जी के साथ ये एक ऐसी अनहोनी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आदित्य शर्मा एक नौजवान जो अपनी मेहनत के दम पर नौकरी कर रहे थे, अपना फ़र्ज़ ईमानदारी के साथ निभा रहे थे। अमेरिका जैसे नापाक मुल्क ने उनको जो है उनकी शिप को टारगेट कर जो हमला किया, उसमें 3 भारतीयों की मौत हुई, बल्कि मैं तो मौत की जगह कहूँगा 3 भारतीय शहीद हुए। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसके अंदर अमेरिका के खिलाफ हमारी सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन राजेश शर्मा जी को भी सोचना चाहिए था, क्या वाकई जिन बच्चों की मौत के ऊपर वो उस वक्त लगातार पोस्ट कर रहे थे या जिस तरह की वो बयानबाजी सोशल मीडिया पर कर रहे थे, क्या वो जायज़ थी? जब राजेश शर्मा जी के साथ आज ऐसा हुआ है, ऊपर वाला ना करे किसी और के साथ ऐसा हो, क्या राजेश शर्मा जी को आज उस कैटेगरी में नहीं खड़ा कर सकते जिस कैटेगरी में फ़िलिस्तीन के जो बच्चे मारे जा रहे थे उनके माँ बाप खड़े हुए थे?
दोस्तों सोचना चाहिए, कभी भी किसी की मौत के ऊपर खुशियां नहीं मनानी चाहिए। कोई भी मरता है दोस्तों किसी भी समुदाय से मरता है, वो मौत मौत होती है। जब किसी घर में मौत होती है तो आप अंदाजा लगाइए उस घर में रहने वाले बाशिंदों के दिल पर क्या गुजरती है, मरने वाले के रिश्तेदारों के दिल पर क्या गुजरती है, उसके करीबियों के दिल पर क्या गुजरती है। और ऐसे में जब हम खुलकर किसी मुल्क या और ख़ास तौर से ऐसे मुल्क जो नरसंहार करने पर तुला हुआ हो, मासूम लोगों को मार रहा हो, लगातार मिसाइल डाल रहा हो, बम डाल रहा हो, उसके जरिए छोटे छोटे बच्चों को मार रहा हो, अस्पतालों पर हमला कर रहा हो, जिन अस्पतालों के अंदर घायल लोगों को एडमिट करके उनका उपचार किया जा रहा था उसके ऊपर तक बम गिरा दिए गए हों, और राजेश शर्मा जी ऐसे मुल्क के आकर वकालत करते हुए दिख रहे थे। जब आप आज राजेश शर्मा जी के ऊपर पड़ी है तो राजेश शर्मा जी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके बच्चे के अंतिम दर्शन करने दिए जाएं और उनके बच्चे की जो पार्थिव शरीर है उसको हिंदुस्तान लाया जाए ताकि वो पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर सकें। दोस्तों इस खबर को बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम राजेश शर्मा जी के ऊपर कोई तानाकशी कर रहे हैं, बल्कि खबर को बनाने का मकसद सिर्फ ये है दोस्तों, मौत मौत होती है, किसी के यहाँ भी मौत अगर होगी तो हमें उसके ऊपर कभी भी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए और ना ही इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करनी चाहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। राजेश शर्मा जी की जो पोस्ट इस वक्त वायरल हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और जो आदित्य भाई इस हमले के अंदर मारे गए हैं उनको हमारी दिल से, बहुत दिल से श्रद्धांजलि हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से हम दे रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है चलते चलते इस वीडियो के आखिर में हम सबको सोच समझकर बोलना चाहिए और सोच समझकर ही पोस्ट करनी चाहिए। राजेश शर्मा जी आज जिस कैटेगरी में आकर खड़े हुए हैं उनके गम में हम उनके साथ हैं, लेकिन क्या वाकई राजेश शर्मा जी को गाज़ा के अंदर हो रहे नरसंहार के दौरान इस तरह की पोस्ट करनी चाहिए थी? क्या इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए थी? इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।